Dracula Part 2 Escape 7th of May। जोनाथन हार्कर अपनी जर्नल में लिखता है, I slept till late in the day। मैं दिन में देर तक सोता रहा। And when I had dressed myself, और जब मैं तैयार हुआ, I went into the dining room। मैं डाइनिंग रूम में गया, where I saw that a cold breakfast had been laid out for me। जहाँ मैंने देखा कि cold breakfast वहाँ टेबल पर मेरे लिए लगा हुआ था। There was a card on the table on which was written। टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, have to absent for a while। थोड़े टाइम के लिए मुझे एब्सेंट होना पड़ रहा है। Don't wait for me। मेरा वेट मत करना। D। Of course, D is for Dracula। Sometime after I had finished my meal। थोड़ी देर बाद अपना मैंने मील ख़त्म किया, खाना ख़त्म किया। I looked about for something to read and found a sort of library। मैंने देखा कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। Looked about, इधर उधर ढूंढा कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए, और मुझे एक तरह की लाइब्रेरी मिली, sort of library। Here I found a large number of English books। मुझे वहाँ काफ़ी सारी large number of English books मिली, magazines मिली और newspapers मिली। While I was looking at them, जब मैं उनको देख रहा था, the door opened, दरवाज़ा खुला। While के बाद ING फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और while का सेंस होता है ड्यूरिंग, जिस टाइम ऐसा किया जा रहा था, जिस टाइम ऐसा हो रहा था। तो जब मैं उनको देख रहा था, ऑफ कोर्स बुक्स को, लाइब्रेरी में, दरवाज़ा खुला, एंड द काउंट एंटर्ड। एंटर के साथ इंग्लिश में इन या इनटू नहीं बोलते, कभी नहीं कहते एंटर्ड इन या एंटर्ड इनटू। ड्रैकुला आया और बोला, आई एम ग्लैड यू फाउंड योर वे इन हियर। मुझे खुशी है कि तुमने अपना रास्ता यहाँ का ढूंढ लिया, यानी तुम यहाँ चले आए। फॉर आई एम श्योर देयर इज़ मच दैट विल इंटरेस्ट यू। These books have told me much about my new home in England. Now come and tell me of London and of the house which you have found for me। तो ड्रैकुला उससे कहता है कि आई होप कि इन बुक्स में तुम्हें इंटरेस्ट आया होगा, और इससे पता लगता है कि ड्रैकुला ने ऐसी कई बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं और ये यहाँ से जाकर के लंदन में रहना चाहता है। लंदन के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज को जानने के लिए ये बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बुक्स पढ़ करके वहाँ की चीज़ों को सीख रहा है। ये जोनाथन से बोलता है कि मुझे उस घर के बारे में बताओ जो तुमने ढूंढा है वहाँ मेरे लिए। तो जोनाथन बोलता है, द एस्टेट इज़ कॉल्ड कारफैक्स। वो जो प्रॉपर्टी है एस्टेट, उसे कारफैक्स कहते हैं। आई टोल्ड हिम एज वी सेट डाउन टू बिजनेस की बात करने के लिए बैठ गए, तो बोला कि उसका नाम कारफैक्स है प्रॉपर्टी का। द हाउस देयर इज़ वेरी लार्ज विद ओनली अ फ्यू विंडोज़ हाई अप। बड़ा सा घर है और उसमें विंडोज़ कम हैं और वो भी काफ़ी ऊंचाई पर हैं। इट इज़ क्लोज टू एन ओल्ड चर्च। ये एक पुराने चर्च के पास है ये घर। एंड देयर आर नॉट मैनी हाउसेस नियर बाय। और वहाँ आसपास ज़्यादा हाउसेस नहीं हैं। वन बीइंग अ प्राइवेट लुनेटिक असाइलम। और हाँ, वहाँ पर एक प्राइवेट लुनेटिक असाइलम है, यानी पागल खाना। लुनेटिक पर्सन यानी पागल, और असाइलम पागल खाने को बोलते हैं। सो वहाँ पर एक प्राइवेट लुनेटिक असाइलम है, यानी सरकारी नहीं है। द काउंट सीम्ड वेरी प्लीज्ड। ये बात सुन के काउंट बहुत खुश हुआ। विद द हाउस एंड आफ्टर सपर। और सपर के बाद, सपर मतलब रात का खाना, लेट नाइट फूड, विच अगेन ही डिड नॉट ईट। जो फिर उसने तो नहीं खाया, फिर वापस अकेले जोनाथन नहीं खाया होगा। ही स्टेड विद मी एंड आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस अंटिल मॉर्निंग। यानी रात भर वो उसी के साथ रुका रहा और सुबह होने तक उसने बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर लर्नर्स 8 मई की। 8 मई, व्हेन आई गॉट अप आई हंग माई शेविंग ग्लास। तो जब ये मतलब पूरी रात उसने क्वेश्चन पूछे, सुबह हुई तो ड्रैकुला चला गया, जोनाथन सो गया होगा या थोड़ा आराम किया होगा, और उसके बाद जब ये उठा, अभी भी दिन था, थोड़ी इवनिंग होने वाली होगी। When I got up, I hung my shaving glass by the window। कहता है जब मैं उठा तो मैंने अपना शेविंग ग्लास यानी आईना, मिरर, विंडो पर टांगा।
एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू शेव, और बस अभी शेव करने ही वाला था, when suddenly I felt a hand on my shoulder, कि अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, and heard the count's voice, और काउंट की आवाज सुनी, saying good morning. I was startled, मैं एकदम चौंक गया, startled, भौचक्का रह गया, for I had not seen him come in, क्योंकि मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था, and what's more, there was no reflection of him in the mirror, और इससे ज्यादा और क्या होगा कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया। यानी मिरर जो उसने टांगा था खिड़की पर, पीछे से ड्रैकुला आया, उसने उसे कंधे पर हाथ रखा, गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन मिरर में ड्रैकुला नजर नहीं आया। I must have cut myself, मैंने काट ही लिया होता अपने आप को, when the count surprised me, जब काउंट ने एकदम से आके मेरे को सरप्राइज कर दिया, for I noticed, और थोड़ा सा तो ब्लड निकल ही आया था, I noticed there was blood on my chin, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी चिन पर ब्लड लगा हुआ था। When the count saw my face, जब काउंट ने मेरा फेस देखा, समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ, विच आई रियली हैडंट एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। His eyes began to burn with the anger, उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी, and he suddenly tried to grab my throat, और अचानक उसने मेरे थ्रोट को, मेरे गले को tried to grab, पकड़ने की कोशिश करी, ग्रैब अपने कब्जे में लेना, पकड़ने की कोशिश की। I drew away, मैं पीछे हट गया, and his hand touched the crucifix, और उसके हाथ ने वो crucifix जो क्रॉस था टच किया, which I still had around my neck, जो अभी भी मेरे गले में पड़ा हुआ था। Immediately there was a change in him, एकदम से उसमें एक चेंज आ गया, and the anger passed so quickly, और जो उसका गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया, that I could hardly believe, कि मुझे विश्वास नहीं हुआ इस बात पर, that it was ever there, कि ये अभी थोड़ी देर पहले नाराज था, गुस्सा नजर आ रहा था चेहरे पर इसके, उसकी आंखें जल रही थी। ड्रैकुला बोलता है, टेक केयर हाउ यू कट योरसेल्फ, ध्यान रखो तुमने कैसे काट लिया अपने आप को। He said, it is more dangerous than you think in this country. बोला ये इस इलाके, यहाँ कंट्री का मतलब है इलाका, इस एरिया में यहाँ ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर तुम अपने कट लगा लेते हो। Then grabbing the shaving glass, और फिर उसने वो shaving glass मिरर पकड़ा उसने, he opened the window खोली, threw it out and left without a word, और उसने वो मिरर विंडो खोल के बाहर फेंक दिया और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। नेक्स्ट एंट्री 12 मई को जोनाथन हार्कर लिखता है, लास्ट नाइट आई वेंट अप द स्टोन स्टेयर्स, कल रात में स्टोन स्टेयर्स, पत्थर की उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ को गया, टू वेयर आई कुड लुक आउट द विंडो टुवर्ड्स द साउथ, जहाँ से मैं खिड़की के बाहर नज़र डाल के देख पाऊँ साउथ की तरफ क्या था। एज आई लीन्ड फ्रॉम द विंडो, और जब मैंने विंडो से झांक कर बाहर देखा, आई नोटिस्ड समथिंग मूविंग ऑन अ फ्लोर बिलो मी, तो मैंने देखा मेरे नीचे वाले फ्लोर पर कोई मूव कर रहा था, वेयर आई सपोज्ड द काउंट्स रूम वुड बी, जहाँ पर मैं सोचता था कि वहाँ शायद काउंट का रूम होता या था। आई वॉज्ड इन डिसबिलीफ, मेरे को ये देख के बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, एज द काउंट स्लोली केम आउट ऑफ द विंडो, और ये देख के मुझे बिलीव नहीं हुआ कि काउंट जो था वो धीरे धीरे विंडो से बाहर आया, एंड बिगेन टू क्रॉल, और रेंगने लगा, जस्ट लाइक अ लिजर्ड डाउन द कैसल, उस किले की दीवार से, कैसल मीन्स किला, सो किले की दीवार से एक छिपकली की तरह नीचे की तरफ रेंगने लगा, लाइक अ लिजर्ड डाउन द कैसल वॉल, किले की दीवार से, विद अ क्लॉक स्प्रेडिंग आउट। क्लॉक ड्रैकुला अगर आपने
कभी किसी मूवी वगैरह में देखा हो। क्लॉक एक बड़ा कपड़ा जो अपने गले में बांध लेते हैं और पीछे पूरी तरफ एक तौलिए की तरह या उससे भी बड़ा कपड़ा जो ओढ़े रहते हैं, या यूँ कहो कि एक लबादा जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, उसने वो पहना हुआ था और वो उड़ रहा था हवा में। क्लॉक स्प्रेडिंग आउट अराउंड हिम, उसके ऊपर वो फैला हुआ था वो कपड़ा लबादा सा, लाइक ग्रेट विंग्स, बड़े बड़े पंखों की तरह। एट फर्स्ट आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, पहले तो मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। आई थॉट इट वॉज सम ट्रिक ऑफ द मूनलाइट, मुझे लगा कि शायद मूनलाइट की वजह से, चांद की रोशनी की वजह से मुझे कुछ भ्रम हो रहा है, बिलीव नहीं हुआ। बट एज आई केप्ट लुकिंग, लेकिन जब मैं देखता रहा, आई रियलाइज्ड इट वॉज नॉट अ ट्रिक, एक्चुअली इट वॉज ट्रू, इट वॉज ड्रैकुला himself. Now then, the next entry is of 15th of May. Once more, I have seen the Count go out in his lizard fashion. जोनाथन बोला कि मैंने फिर देखा काउंट को एक लिजर्ड, छिपकली की तरह बाहर जाते हुए। After he had gone, जब वो चला गया, I thought of using the opportunity to explore the castle. तो मुझे लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस मौके का, कैसल को एक्सप्लोर करने में, इस महल की छानबीन करने में, मोर एंड मे बी टू गेट आउट ऑफ दिस नाइट मैरिश प्लेस। नाइट मैरिश का मतलब डरावना, कोई भी डरावनी बात को नाइट मेयर कहते हैं। सो डरावने सपने की तरह। सो जो नाइट मैरिश प्लेस है, ये भयानक जो जगह है, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि जोनाथन बहुत डरा हुआ था ये सब देख करके। आई वेंट डाउन द स्टोन स्टेयर्स, कह रहा पत्थर की सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के गया, टू द हॉल में, वेयर आई हैड एंटर्ड ओरिजिनली, जहाँ पर मैं पहली बार आया था। एंड फाउंड द डोर वॉज लॉक्ड, और मैंने देखा कि दरवाज़ा जो था वो लॉक था। आई फील द कैसल इज़ अ प्रिजन। अभी जोनाथन बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि एक कैसल मेरा एक प्रिजन, एक कैद खाना बन गया है। एंड आई एम अ प्रिजनर, और मैं इसका एक कैदी हूँ। आई वेंट ऑन टू ट्राई अदर डोर्स, मैं दूसरे दरवाज़ों पर गया ट्राई करने को, देखने को। एंड पैसेजेस, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, आई फाउंड वन, मुझे एक दरवाज़ा मिल गया, विच वॉज अनलॉक्ड, जो कि अनलॉक। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैंने एंटर किया, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट द फर्नीचर वॉज मोर कंफर्टेबल than any I had seen. यहाँ का जो फर्नीचर था, वो अब तक जो भी फर्नीचर मैंने इस महल में, कैसल में देखा, उन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। क्या रीज़न था इसका? There was a horrible loneliness in the place. लेकिन इस जगह पर एक भयानक सा अकेलापन था। Horrible loneliness which chilled my heart, जिसने मेरे हार्ट को चिल कर दिया। खून जमा देने वाला यहाँ पर मंजर था। बट इट वॉज स्टिल बेटर देन लिविंग अलोन इन द रूम्स विच आई हैड कम टू हेट, कहता है जोनाथन यहाँ पर। लेकिन कम से कम ये उससे तो बेटर है जहाँ पर, उस अकेले कमरे से जहाँ पर जो रहने के लिए मुझे दिया गया, जहाँ पर अभी तक मैं रह रहा था। आई हैड कम टू हेट, और जिससे मैं नफरत करने लगा था। आई हैड कम टू हेट, वेन एवर यू कम टू डू समथिंग, आप उस काम को करने लगते हो, मीन्स बिगेन टू हेट। इट बिगेन टू फील टायर्ड, आई बिगेन टू फील टायर्ड, मुझे थकान होने लगी। सो आई ले डाउन, इसलिए मैं लेट गया ऑन अ काउच, एक काउच पर, एक बड़े से सोफे पर लेट गया, नियर द कॉर्नर, एक कॉर्नर में। एंड आई सपोज आई मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, और मुझे लगता है कि मैं वहां सो गया होऊंगा। आई थॉट दैट आई मस्ट बी ड्रीमिंग व्हेन आई सॉ 3 young ladies appear in the moonlight opposite me. मुझे लगा कि मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँगा जब मैंने अपने सामने 3 यंग लेडीज़ को देखा मूनलाइट में। 2 were dark, 2 तो डार्क कलर की थी, with eyes that seemed to be almost red. उनकी आँखें लगभग पूरी तरह से रेड नजर आ रही थी इन द मून लाइट। द अदर वॉज फेयर, जो तीसरी वुमन लेडी थी वो फेयर कलर की थी, गोरी थी, विद ग्रेट मासेस ऑफ गोल्डन हेयर, जिसके
गोल्डन हेयर थे, काफ़ी घने, मासेस ऑफ गोल्डन हेयर मीन्स घने गोल्डन बाल थे उसके, एंड आईज लाइक पेल सफ़ायर, सो उसकी आंखें जो थीं वो सफ़ायर जो एक रत्न होता है उसकी तरह पेल यानी येलोइश कलर की थी. I felt in my heart a wicked burning desire that they would kiss me. और ये कहता है जोनाथन शायद सपने में ही कि मैंने अपने हार्ट में एक डिज़ायर, एक इच्छा महसूस की कि ये मुझे किस करती. They whispered together. उन्होंने आपस में फुसफुसा के बोला. Whispered means फुसफुसा के धीरे धीरे बोला. And then the fair girl advanced. यहाँ एडवांस का मतलब है आगे बढ़ी. सेकंड फॉर्म वर्ब है एडवांस की. एडवांस्ड मीन्स आगे बढ़ी. और जो फिर फेयर गर्ल थी जो गोरी वाली थी वो आगे बढ़ी. एंड बेंट ओवर मी, और मेरे ऊपर झुक गई. शी लिक्ड हर लिप्स लाइक एन एनिमल. उसने एक जानवर की तरह अपने होठों को लिक किया, चाटा. एंड आई कुड सी हर शार्प वाइट टीथ, और मैं उसके तेज चमकदार वाइट टीथ, सफ़ेद दांत जो किसी भी खतरनाक एनिमल के होते हैं जैसे भेड़िए के, वो मुझे नजर आए. मैं देख पा रहा था उनको. कुड सी देख पा रहा था. इन द मूनलाइट में. लोअर एंड लोअर वेंट हर हेड until I could feel the soft touch of her lips. Lower and lower went her head. उसका हेड और नीचे झुकता चला गया. Until I could feel the soft touch of her lips. जब तक कि मैं उसके soft lips का touch feel नहीं कर पाया. And the two sharp teeth on my throat. और दोनों two sharp teeth, दो तेज धारदार नुकीले दांत मेरे गले पर मुझे धंसते हुए महसूस हुए. I closed my eyes and waited. मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली और वेट किया. But just then the count entered the room. लेकिन तभी रूम में काउंट एंटर हुआ. As my eyes opened, I saw his strong hand grasp the neck of the fair woman and throw her violently from him. जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उसने अपने मजबूत पंजों में, हाथों में उस वुमन की गर्दन दबोची हुई थी और उसे वायलेंटली, जोर से उसे अपने से दूर फेंक दिया. In a voice which seemed to cut through the air, he said. और एक तीखी आवाज में जो कि हवा को चीरती हुई, cut through the air, जो हवा को चीरती हुई जान पड़ी, वो बोला, How dare you touch him when I had forbidden it? This man belongs to me. When I am done with him, you shall kiss him at your will. Now, go. डॉक्टर ने बोला, तुमने हिम्मत कैसे की इसको टच करने की. When I had forbidden it, जबकि मैंने ये मना किया हुआ था. Forbidden means मना किया हुआ. This man belongs to me. इस आदमी पे मेरा हक है. This man belongs to me. मेरे को बिलोंग करता है. When I am done with him, जब मैं इसके साथ अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, You shall kiss him at your will. तो तुम इसे जैसा मन करे वैसे किस करना. Now go. जा सकते हो तुम यहाँ से. Are we to have nothing tonight? Said one of them. उनमें से एक बोली कि क्या आज रात हमें कुछ नहीं मिलेगा. As she pointed to a bag which the count had thrown upon the floor. उसने एक बैग की तरफ इशारा करके बोला जो कि काउंट ने फ्लोर पर फेंक दिया था. He nodded. उसने हाँ में अपना सिर हिलाया. He nodded his head and one of the women jumped forward and opened it. और एक औरत कूद के आगे आई और उसे खोला. I thought I heard the sound of a small child coming from the bag as the woman closed round it. जैसे ही वो वुमन उसके पास को आई तो जोनाथन बोलता है कि मुझे लगा कि मैंने किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी उस बैग में से आती. Then the horror overcame me and I fainted. फिर डर मेरे ऊपर हावी हो गया और मैं बेहोश हो गया.
Later, I awoke in my own bed. बाद में मेरी आंख मेरे अपने खुद के बेड में खुली. The Count must have carried me here. जरूर काउंट ही मुझे यहाँ लेकर आया होगा. As I look round this room, और जब मैंने इस रूम में अब देखता हूँ मैं, I realized that I am safer here than anywhere else. ये कहता है कि अब ये कमरा मुझे सबसे सेफ जगह लग रही है. For nothing can be more terrifying than those awful women. क्योंकि उन भयानक औरतों से ज़्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता. Who are waiting to suck my blood. जो कि मेरा खून पीने का वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं. जोनाथन की डायरी में 17 जून की अगली एंट्री है. A band of gypsies came to the castle a few days ago. बोलता है कि कुछ दिन पहले जिप्सीज यानी बंजारों का एक ग्रुप आया था. बैंड ऑफ जिप्सीज मीन्स बंजारों का एक ग्रुप आया था. एंड आर स्टेइंग इन द कोर्टयार्ड. और वो यहीं कोर्टयार्ड में बरामदे में ठहरे हुए हैं महल के. दे हैव बीन वर्किंग टायरलेसली समवेयर डीप इन द कैसल. टायरलेसली मतलब बहुत मेहनत से. वो कहीं किसी इस महल की गहराई में कहीं पर बहुत मेहनत से खुदाई कर रहे हैं. फॉर आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ डिगिंग. क्योंकि मैंने खुदाई की आवाज़ सुनी है कई बार. दिस मॉर्निंग आई हर्ड द साउंड ऑफ विप्स एंड हॉर्सेस. और इस सुबह आज सुबह तो मैंने विप यानी कोड़े हंटर और हॉर्सेस घोड़ों की आवाज़ भी सुनी. हॉर्सेस फीट घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनी. कमिंग अप द पाथ बियॉन्ड द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के सामने का जो रास्ता है वहाँ से आते हुए. I hurried to the window and saw 2 large wagons. मैं भाग करके विंडो के पास गया और मैंने देखा 2 बड़ी बड़ी वैगन्स को. वैगन वही घोड़ा गाड़ी. Containing great square boxes, जिसमें 2 बड़े बड़े चौकोर बॉक्सेस रखे हुए थे. Containing great square boxes. 2 नहीं, 2 तो वैगन्स थी. 2 लार्ज वैगन्स. उसमें कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे. ड्राइव इन टू द यार्ड, जो कि यार्ड में आई थी और वहाँ से फिर वो उनको लेकर जाने के लिए. आई ट्राइड कॉलिंग टू दैम. मैंने उनको आवाज़ लगाने की कोशिश की. थिंकिंग दिस मे बी माई चांस टू एस्केप. ये सोच के कि शायद मेरे को बच निकलने का कोई मौका मिले. बट नथिंग वुड मेक देम इवन लुक एट मी. लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं. नथिंग वुड मेक देम इवन लुक एट मी. देखा तक नहीं मेरी तरफ उन्होंने. 17 के बाद अगली एंट्री 30 जून की है. When morning came, a wild desire took me to find the key to the front door. जब सुबह हुई तो एक ज़बरदस्त ख्याल मेरे दिमाग में आया. Wild desire took me to find the key. एक ख्याल आया और मैं की तलाश करने लगा फ्रंट डोर की एनएस के बच निकलने के लिए. I decided to try and climb out of the window. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं विंडो से बाहर क्लाइंब करके निकल जाऊं. एंड डाउन द वॉल. और वॉल से होता हुआ, दीवार से होता हुआ टू द काउंट्स विंडो. काउंट की विंडो तक पहुंचूं. आई डिड नॉट फील डिजी इवन दो द हाइट वॉज ग्रेट. हालांकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे को फिर भी आई डिडंट फील डिजी. मेरे को चक्कर नहीं फील किए मैंने. एंड इन नो टाइम, और नो टाइम में यानी फटाफट से. इन नो टाइम मीन्स वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी. आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो. मैंने खुद को उस खिड़की के बाहर खड़ा हुआ पाया. यानी कि अपने खिड़की से उतरता हुआ दीवार से उतर के ये काउंट की खिड़की तक पहुंच गया. आई क्लाइम्ड थ्रू एंड लुक्ड अराउंड फॉर द काउंट. मैं उसके खिड़की से होकर के नीचे उतर गया और लुक्ड अराउंड. मैंने इधर उधर देखा फॉर द काउंट को. बट द रूम वॉज एम्प्टी. लेकिन वो कमरा तो खाली था. काउंट कहाँ गया? इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम देयर वॉज अ हैवी डोर विच लेड थ्रू अ स्टोन कॉरिडोर. उस रूम के कॉर्नर में एक हैवी सा डोर था जो कि एक स्टोन कॉरिडोर, एक पत्थर के गलियारे से होता हुआ आगे जाता था. देन डाउन अ सर्कुलर स्टेयरवे. और फिर गोल घुमावदार सीढ़ियाँ थी. एट द बॉटम देयर वॉज अ डार्क टनल. सबसे नीचे एक डार्क टनल थी, सुरंग थी. लाइक
passage, जैसे कि कहीं जाने का रास्ता हो, which stank so badly, जिसमें से बहुत बुरी गंदी दुर्गंध बदबू आ रही थी. I had to cover my nose, मुझे अपनी नाक को ढकना पड़ा. At last I found myself in an old ruined chapel. और जब उस सुरंग से होकर गया तो आखिरी में मैंने अपने आप को एक पुरानी टूटी फूटी खंडर बनी ruined यानी खंडर बनी चैपल में पाया. चर्च का जो एरिया होता है उसे चैपल कहते हैं, वहाँ पाया. The ground had recently been dug over. वहाँ की ज़मीन को खोदा गया था recently. And the earth यहाँ मतलब है मिट्टी, placed in the great wooden boxes. और जो मिट्टी थी वो उन बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस में भर दी गई थी. Brought by the gypsies, जो कि gypsies लेकर आए थे. Here I made a terrifying discovery. और यहाँ मैंने एक खून जमा देने वाली, डराने वाली भयानक बात का पता लगाया. Made a terrifying discovery. There in one of the boxes, वहाँ जो boxes थे उनमें से एक में, of which there were 50 in all, जो कि लगभग 50 थे कुल मिला के. Lay the count. उनमें से एक में वो काउंट लेटा हुआ था. His white hair and mustache were changed to dark grey. उसके जो वाइट हेयर थे और मस्टास मूछें थी वो डार्क ग्रे में चेंज हो चुकी थी. एंड हिज माउथ वॉज रेड विद फ्रेश ब्लड. और उसका जो माउथ था वो तरोताजा खून से सना हुआ था. with fresh blood which dripped from the corners of his mouth, जो उसके मुंह के होठों के कॉर्नर से ड्रिप कर रहा था, टपक रहा था. And ran down his chin and neck, और उसकी ठोड़ी और उसकी नेक तक होता हुआ वहां से बहता हुआ नीचे आ रहा था. He was either dead or asleep. वो या तो डेड था मरा हुआ या फिर सोया हुआ था. I could not say which. मैं नहीं कह सका कि क्या था वो. For his eyes were open, क्योंकि उसकी आंखें तो खुली हुई थी. But there was no sign of movement. लेकिन कोई हलचल का कोई साइन नहीं था, कोई हलचल नहीं थी. No breath, कोई ब्रेथ नहीं. No beating of the heart, और हार्ट भी बीट नहीं कर रहा. I shook as I leaned over to search him. जब मैं झुक के मैंने उसे सर्च किया तो मैंने उसे थोड़ा हिलाया भी. बट I couldn't find the key, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली. Then I stopped and looked at the count. फिर मैं रुक गया, मैंने काउंट को देखा. A terrible desire came upon me to rid the world of such a monster. एक भयानक ख्याल मेरे मन में आया. टेरिबल डिजायर, एक इच्छा मन में आई कि मैं अपॉन मी, मेरे ऊपर हावी हो गई. टू रिड द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को छुटकारा दिला दूं अब सच अ मॉन्स्टर, ऐसे भयानक राक्षस से, मॉन्स्टर से. आई ग्रैब्ड अ स्पेड, मैंने एक फावड़ा उठाया. विच द वर्कमैन हैड बीन यूजिंग टू फिल द बॉक्सेस, जो कि शायद वर्कमैन यूज कर रहे थे उन बॉक्सेस को भरने के लिए. एंड स्ट्रक इट एट हिज हेटफुल फेस, और मैंने जोर से मारा उसके उस नफरत भरे हुए चेहरे पर, हेटफुल फेस पर. बट एज आई डिड सो, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, द हेड टर्न्ड, उसका सिर घूमा. एंड द आईज फेल अपॉन मी, और उसकी आंखें मेरे ऊपर टिक गईं. The sight seemed so to paralyze me, और वो सीन ऐसा था कि उसने मुझे पैरालाइज कर दिया, मुझे हतप्रभ कर दिया, मैं हिलने भी लायक नहीं रहा. And the spade fell from my hand, और फावड़ा जो था मेरे हाथ से छूट के गिर गया. Just then I heard the sound of gypsies coming toward the chapel. तभी मैंने gypsies को चैपल की तरफ आते हुए सुना. With a last look around and at the box which contained the evil body. With a last look around, एक लास्ट लुक मैंने यहाँ वहाँ, एक आखिरी बार नज़र भर के मैंने यहाँ वहाँ देखा, उस बॉक्स को देखा जिसमें वो इविल बॉडी पड़ी हुई थी. आई रैन फ्रॉम द प्लेस, मैं उस जगह से भाग गया. आफ्टर आई हैड रीच्ड द काउंट्स रूम, और वापस जब मैं काउंट के रूम में पहुंचा उसके बाद, आई हर्ड अ साउंड इन द पैसेज, मैंने उस गलियारे में पैसेज में आवाज़ सुनी. बिलो ऑफ माई फीट, अपने ठीक पैरों के ठीक नीचे.
एंड द क्रैश ऑफ द बॉक्सेस, और मैंने उन बॉक्सेस का आपस में टकराने की आवाज़ सुनी. बीइंग लोडेड इनटू द वैगन्स, जो कि वैगन्स में लादे जा रहे थे. द जिप्सीज वर लीविंग, जिप्सीज अब जा रहे थे. द बॉक्सेस बीइंग लोडेड, लादे जा रहे थे. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सुनो ध्यान देना. बॉक्सेस बीइंग लोडेड, लादे जा रहे थे ऑन टू द वैगन्स, वैगन्स में. जब कोई चीज़ पहले से किसी के ऊपर होती है तो उसे ऑन बोलते हैं, और जब मूवमेंट के टाइम आप बोलते हो, क्योंकि इस टाइम बॉक्सेस उसके ऊपर रखे जा रहे थे, सो ऑन में टू लगा देंगे, ऑन टू. यही चीज़ इन और इन टू में होती है. गो इन टू द रूम बोलते हैं, कोई पहले से रूम के अंदर है, सो ही इज़ इन द रूम, और कोई एंट्री कर रहा है रूम में, सो ही इज़ गोइंग इन टू द रूम. हाँ, लेकिन एंटर के साथ इन या इन टू कुछ नहीं बोलते. So, crash of the boxes being loaded onto the wagons, the gypsies were leaving. Gypsies leave कर रहे थे, जा रहे थे. I shall not remain alone in the castle with those horrible women. मैं नहीं रुकूंगा उन भयानक औरतों के साथ इस कैसल में अकेला. I shall try to climb down the castle, fall further than I have yet attempted, and hopefully find a way from this hellish place. वो कहता है कि आई शैल ट्राई टू क्लाइम डाउन, मैं कोशिश करूँगा पूरी, डाउन द कैसल वॉल, कैसल की वॉल से नीचे उतर के किसी तरह से भी हो सके, फर्दर डाउन आगे, देन आई हैव येट अटैम्प्टेड, जो कि मैंने अभी तक अटैम्प्ट किया, यानी कि अपने विंडो से ये नीचे उतर के काउंट की विंडो तक आया. देन होपफुली कोई रास्ता मिल जाए मुझे, फाइंड अ वे फ्रॉम दिस हेलिश प्लेस, इस नार की नरक जैसी जगह से बचने का. एंड देन अवे होम टू मीना, और शायद फिर मैं बच के वापस अपने घर पहुंच जाऊं मीना के पास. अब ये मीना कौन है, ये हमें आगे पता लगेगा. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस कर्स्ड लैंड, मुझे इस शापित जमीन से, इस शापित धरती से यहाँ से जरूर चले जाना चाहिए, फटाफट जाना चाहिए. वेयर द डेविल एंड हिज चिल्ड्रन स्टिल वॉक विद अर्थली फीट, जहाँ पर शैतान अपने बच्चों के साथ अर्थली फीट यानी इंसानों जैसे पैरों को लेकर के चलता फिरता नजर आता है, चलता फिरता है. इस शैतान की धरती से मुझे बच के निकलना है. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ ड्रैकुला. लिसनर्स, ड्रैकुला इज कमिंग अगेन इन द थर्ड पार्ट. जोनाथन हार्कर यहाँ से निकल के पहुँच पाता है कि अपने घर वापस लंदन. ये मीना कौन है, क्या मीना के बारे में पता लगेगा? क्या जोनाथन हार्कर अपने बाकी जान पहचान वाले लोगों को मिल पाएगा? ये ड्रैकुला कौन है, क्या ये जिंदा है? क्या ड्रैकुला मर गया है या मर करके भी जिंदा है? ड्रैकुला को वुडन बॉक्सेस में मिट्टी में भर करके कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ड्रैकुला के मुंह से टपकने वाला खून उसका अपना खून था, या ड्रैकुला ने किसी और का खून पिया था? You will get the answers to all these questions in the next part, and I hope you will desperately wait for that Dracula Part 3, because yes, the Dracula with his wings, with his two white fangs, thirsty your blood, coming to you to horrify all of us. Dracula is